नमस्कार, IND ऑन द ग्राउंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हम एक और चुनावी दौरे पर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के युवा और ऊर्जावान अध्यक्ष BD शर्मा जी के साथ हैं। BD शर्मा जी के कांधों पर कमान है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के इस फाइनल में भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिला सकें और मुखिया की जवाबदेही भी है। मुखिया मुख सो चाहिए खान 501, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। इस बार भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक चरित्र में एक और नई चीज रेखांकित हुई है, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। उनको न सिर्फ टिकट दिया है बल्कि उनको जिताने की जवाबदेही भी है। सुबह से शाम तक पूरा भारतीय जनता पार्टी का कुनबा सिर्फ एक और एक ही ध्येय में लगा हुआ है कि कैसे भी इस चुनाव में वो अपनी साख को पुनः स्थापित करे। BD शर्मा जी के साथ हम लगातार चुनावी दौरे में रहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का क्या रुझान है और इस उपचुनाव के रण में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है। चौपर भोपाल से रायसेन की ओर रुख कर चुका है। रायसेन से मुगावली और अशोकनगर, ये वो क्षेत्र हैं जहां सिंधिया जी के प्रभाव को जाना जाता है। आज चाहे सिंधिया जी हों, चाहे शिवराज जी हों, चाहे BD शर्मा जी हों, सब लोग संवेद स्वर में कमल खिलाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। हम BD शर्मा जी से बात करेंगे। BD शर्मा जी, आपका IND 24 में बहुत स्वागत है। सर, मेरा जो प्रश्न है, इमरती देवी जी को लेकर एक बयान कमलनाथ जी का आया, फिर अजय सिंह जी राहुल भैया का आया, आज PC शर्मा जी ने भी उस उपवास पर एक प्रतिक्रिया दी। आप इसे महिलाओं के सम्मान और नारी शक्ति के अपमान से जोड़कर देख रहे हैं। कांग्रेस कह रही है पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है। पॉलिटिकल माइलेज लेने का विषय नहीं है। कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से बहन इमरती देवी को, जो उन्हीं के मंत्रिमंडल में सम्मानीय सदस्य रही हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, कैबिनेट की मंत्री हैं, आपने उनके बारे में जिन शब्दों का उपयोग किया है, ये आपकी मानसिकता का, कुत्सित मानसिकता का परिचायक है। ये सिद्ध करता है कि केवल इमरती देवी का अपमान नहीं, ये संपूर्ण भारत की नारी शक्ति का आपने अपमान किया है। और उसके बाद आप एरोगेंट बन रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैंने तो जो कहा है ये तो सामान्य है। संपूर्ण भारत ने इसकी आलोचना की है। बहन मायावती ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि कांग्रेस को इस चुनाव में उखाड़ के फेंक देना चाहिए, इसका जवाब दलितों को देना। एक दलित महिला का अपमान कांग्रेस का इतना बड़ा नेतृत्व करता है और खेद व्यक्त करने में भी वो एरोगेंसी दिखाता है। इसी प्रकार से अजय सिंह ने कहा। आज तो और ही ज्यादा PC शर्मा, उनके जो वरिष्ठ नेता हैं, कैबिनेट के मंत्री थे, उन्होंने कहा है कि इस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान और भाजपा जो मौन उपवास कर रही है, तो पूतना को मारने पर कंस ने किया था। यानी अब इमरती आपके लिए पूतना हो गई। एक राक्षसी प्रवृत्ति, महिलाओं के बारे में कांग्रेस की मानसिकता की राक्षसी प्रवृत्ति क्यों ले जाने का प्रयास कर रहे हैं आप? आपने जो शब्द उपयोग किए हैं, आपने क्या कहा है PC शर्मा जी? कांग्रेस के नेतृत्व को, ये संपूर्ण मध्य प्रदेश नहीं, देश की जनता आपकी सोच पर, इस देश को तरस है। आपने एक सवाल भी उठाया है और उस सवाल में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को कटघरे में खड़ा किया है। आपने कहा है कि आप अनुसूचित जाति दलित के हक और हुकूक की बात करते हो, महिलाओं के सम्मान की बात करते हो, लेकिन इस मुद्दे पर सोनिया जी और प्रियंका की चुप्पी पर आपने चिंता जताई है। हमने ये कहा है कि आप, सोनिया जी कांग्रेस की अध्यक्ष है, महिला अध्यक्ष हैं, प्रियंका जी अपने आप को युवा नेता मान करके कांग्रेस के लोग उनको आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहन इमरती देवी जी जो दलित महिला है, एक गरीबी से उठकर यहाँ तक पहुंची है, उसके बारे में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री का इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना, आखिर आपका मौन क्यों है सोनिया जी और प्रियंका जी? देश आपसे पूछ रहा है कि इस पर आप जवाब दीजिए। जिस प्रकार से जो लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए,
भारतीय जनता पार्टी ने उनको आत्मसात किया, उनके लिए दिन और रात एक कर रही है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि ये लोग बिकाऊ हैं, इन लोगों ने पार्टी माँ होती है उसके साथ गद्दारी की है और जनता इनको सबक सिखाएगी। आप जनता के बीच में जा रहे हो, आपको क्या लगता है जनता का क्या रुख रहे? देखिए, कांग्रेस अगर ये कहे कि इनने कांग्रेस के साथ गद्दारी की है तो कांग्रेस का तो इतिहास है। अर्जुन सिंह कांग्रेस से बाहर नहीं गए, राहुल सिंह जवाब दे। इस देश के अंदर कितने कांग्रेस के नेता, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ दी थी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे और कांग्रेस छोड़ दी थी, तो क्या सुभाष चंद्र बोस गद्दार थे? लेकिन मध्य प्रदेश की जो परिस्थितियां कमलनाथ जैसे उद्योगपति के मुख्यमंत्री बनने से बनी, जिस सरकार को दिग्विजय सिंह के इशारे पर कमलनाथ चला रहे थे और ये कांग्रेस के मंत्री कैबिनेट के कह रहे थे कि सरकार में निर्णय पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह चलाते हैं, और कमलनाथ केवल छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री बन के रह गए थे। ग्वालियर, चंबल अंचल, बुंदेलखंड, बघेलखंड, पूरे मध्य प्रदेश को आपने विकास के मुद्दे पर एकदम बाहर कर दिया था। गरीब कल्याण की योजनाएं बंद करके आपने मध्य प्रदेश के हर गरीब का हक छीन लिया था। तो ये परिस्थितियां मध्य प्रदेश की कांग्रेस के अंदर अंतरकलह बनी, अंतरकलह अंतर्द्वंद से सरकार गिरी। तो ये गद्दारी उनने नहीं की, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, गद्दारी तो आपने की कि आपने मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व में, भले ही आपको सिंधिया गांधी परिवार का दरबारी होने के कारण से रिवार्ड मिला था, लेकिन आपको सोचना था कि आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो आप हर मुद्दे पर, किसी भी मुद्दे पर मध्य प्रदेश के अंदर आप विकास की बात नहीं करना चाहते थे, जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं करना चाहते थे, जो लोग जीत करके आए थे, जो लोगों को सपने दिखा के आए थे, उनको मुंह दिखाने का कैसे जनता के बीच जाएं। तब सिंधिया जी ने कहा था हम सड़कों पर उतरेंगे। आपने गुरूर दिखाया, वो सड़क पर उतरे, आपकी सरकार गिरी। बीजेपी या उन लोगों ने, न बीजेपी का कोई लेना देना, उन लोगों ने जो वादे आपने पूरे किए थे उन वादों को पूरा नहीं कर रहे थे, और जिस प्रकार से आप लोगों को मिलते भी नहीं थे, इसलिए सरकार गिरी। और आज मैं कहता हूं कि उन लोगों ने इस मध्य प्रदेश को बचाने का काम किया। आपकी सरकार गिरा के मध्य प्रदेश के गरीबों के कल्याण के लिए और मध्य प्रदेश को बचाने के लिए जो ऐतिहासिक निर्णय किया, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। और सिंधिया जी से लेकर के सभी मित्रों को कि आज मध्य प्रदेश गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ पुनः विकास के रास्ते पर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बढ़ चुका है। जिस प्रकार से 30 दिन के अंदर फिर से कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे, पहले उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को झंडा बंदन करेंगे, चूंकि कोरोना की वजह से 15 अगस्त तक इलेक्शन नहीं हो पाए। अब वो 26 जनवरी का सपना पाले बैठे हुए हैं। आप उसे सपना करार दे रहे हैं, वो कह रहे हैं ये हकीकत है। मध्य प्रदेश की जनता उन्हें वापस स्वीकार करेगी क्योंकि 15 महीनों में उन्होंने विकास की गंगा बहा दी थी। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं नवीन जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं मध्य प्रदेश की संपूर्ण जनता को, और कमलनाथ जी को भी बताना चाहता हूं, कमलनाथ जी आप भ्रम हो गया आपको कि जनता ने आपको चुना। ये आपके मन में ये जो भ्रम आ गया कि मुझे जनता ने चुना, जनता ने आपको नहीं चुना, न जनता ने आप पर विश्वास किया। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने ज्यादा वोट दिया, 3 सीटें गलती से 4 सीटों पर आपकी सरकार बनी, और आपको मुख्यमंत्री गांधी परिवार ने दरबारी होने के कारण से बनाया। तो आपका ये भ्रम पहले तो दूर कर लेना चाहिए, एक बात। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में किसको क्या जाता है? आप देख सकते हैं, आप 15 अगस्त का देख रहे थे, आप फिर देख रहे थे, अब और आप देखिए 10 तारीख आएगी, उसके बाद हम लोग मिलेंगे और कमलनाथ जी से नमस्ते करके वो पश्चिम बंगाल की ओर जरूर जाएंगे। जैसा कि कमलनाथ जी को आप लगातार उद्योगपति निरूपित करते हैं, एक और सवाल उठा दिया है आपने तो कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कौन सी है? कमलनाथ कांग्रेस है, दिग्विजय कांग्रेस है, सोनिया गांधी कांग्रेस है, क्योंकि कई बार पोस्टरों में राहुल गांधी जी नहीं दिख रहे हैं, चुनाव में दिग्विजय सिंह जी नहीं दिख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो भी है कमलनाथ के इर्द गिर्द घूम रहा है और एकला चलो की नीति पर है, लोकतंत्र बचा नहीं है। ऐसा सवाल क्यों उठा रहे हैं? देखिए, ये जो मध्य प्रदेश के अंदर ये कमलनाथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कांग्रेस कहीं है नहीं।
और सिंधिया जी ने भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण करने के बाद इनकी जमीन पूरी खिसक गई है, पूरी तरीके से कांग्रेस खत्म हो गई है। और आप देखते होंगे कि जिस दिग्विजय सिंह के इशारे पर सरकार चलती थी और एक कांग्रेस के ही लोग कहते थे, वो दिग्विजय सिंह पर्दे से गायब हो गए, परिदृश्य से गायब हो गए। यहां भी आप मध्य प्रदेश की जनता से छल कर रहे हैं कमलनाथ जी कि वो आपके मित्र जो सरकार चलाते तो आज भी आपके साथ बैठ करके स्ट्रेटेजी मेकर हैं, वो जनता के बीच चेहरा क्यों नहीं दिखाना चाहते? क्योंकि आपके नेतृत्व के बारे में यही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने 2003 से पहले मध्य प्रदेश को बंटाढार कर दिया था, और यही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने 2018 के चुनाव में कहा था कि मैं जनता के बीच आता हूं तो वोट कट जाते हैं कांग्रेस के। ऐसा चेहरा आज भी आपके पर्दे के पीछे से आपको चला रहा है। तो मध्य प्रदेश की जनता से कमलनाथ जी झूठ छल कपट करके गलती से सरकार बन गई थी। आप उद्योगपति थे इसलिए मुख्यमंत्री बन गए थे, अब तो कम से कम छल मत करिए, दिग्विजय सिंह को लाइए सामने, कहाँ है वो। तो ये इनका एक चरित्र है कि जनता से झूठ बोलो, भ्रम फैलाओ, जनता के बीच फूट डालो, जाति वगैरह वगैरह कैसे किया जा सकता है। तो इस प्रकार का कैरेक्टर कमलनाथ का है, कांग्रेस का है। तो वर्तमान में तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, न गोविंद सिंह दिख रहे, न राहुल सिंह दिख रहे, न दिग्विजय सिंह दिख रहे, और भी कोई भी नहीं दिख रहे। कहाँ लोग दिख रहे हैं? अकेले कमलनाथ अपने डंडा लेकर घूम रहे हैं और कुछ भी उल जलूल बातें कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस तो नहीं है, कमलनाथ कांग्रेस है, और वो कमलनाथ जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह कांग्रेस को चला रहे हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का कहना है। हम चुनावी दौरे में उनके साथ हैं। रायसेन में हम जनता का रुख जानने की कोशिश करेंगे और लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जिस प्रकार के संवाद राजनीतिक माहौल में हो रहे हैं उन पर उनका रुख समझने की कोशिश करेंगे। गैरतगंज की इस विधानसभा में गैरतगंज की जनता क्या कहती है, जो यहाँ सुनने आए हैं इस जनसभा को, हम उनसे बात करेंगे। किसको वोट करेंगे? बीजेपी का। बीजेपी को वोट करेंगे। क्यों बीजेपी को वोट क्यों करेंगे? काम सही कर रहे नहीं साहब। काम। किसको वोट करेंगे, कांग्रेस को या भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। तो जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी तो वही हैं, प्रभु राम जी। हाँ, प्रभु राम जी है तो प्रभु राम जी को। पहले वो हाथ के चिन्ह से लड़े थे। हाँ, तो पहले भी बीजेपी को दिया था, अभी बीजेपी को देंगे। प्रत्याशी से लेना देना नहीं है। तो बीजेपी के प्रत्याशी को वोट करेंगे, प्रत्याशी कोई भी हो, पार्टी से लेना देना है। ये बात बहुत सामने निकल कर आ रही है कि हम कमल के फूल को वोट करेंगे, भले ही उस पर प्रत्याशी कोई भी हो। व्यक्ति विशेष से ज्यादा वास्तविकता नहीं है, व्यक्ति विशेष की प्राथमिकता नहीं है, पार्टी की प्राथमिकता है। आपका और मेरा संबंध 35 साल से बिल्कुल परिवार की तरह रहा है। हर सुख में हर दुख में हम एक दूसरे के संपर्क में रहे हैं, इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये जो चुनाव 28 विधानसभाओं का है, ये केवल 28 विधानसभाओं का चुनाव नहीं है। ये केवल कोई डॉक्टर प्रभुराम चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, इसका चुनाव नहीं है। यहां बैठे हुए सभी जनता जनार्दन, अपने जो कार्यकर्ता भी है इसमें, हमारे जनता के लोग भी है, गैरतगंज के सभी जो लोग हैं, उन्होंने मित्रों देखा होगा कि मध्य प्रदेश 2003 से पहले कैसा मध्य प्रदेश था। 2003 से पहले जब दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेतृत्व की दिग्विजय सिंह की सरकार जब चल रही थी, आम आदमी, प्रत्येक गांव गांव का आदमी सड़क, बिजली, पानी से लेकर हर प्रकार से इस मध्य प्रदेश के अंदर त्रस्त था। जो आपके ही बीच के अपने गांव के गरीब का, किसान का बेटा जब मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का बन गया और 13 वर्षों में जो उन्होंने काम किया, तो यह विश्वास दिला दिया कि गरीब का, किसान का बेटा जब मुख्यमंत्री बनता है
तो उसको गरीब और गांव के किसान का दर्द वो समझता है। रायसेन के गैरतगंज में जो सभा को संबोधित किया वीडी शर्मा जी ने, एक उत्साह देखने को मिला और मूल बात ये थी कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के विचार को महत्व देता है, व्यक्ति विशेष को महत्व नहीं देता। पद को महत्व देता है, पद की गरिमा को महत्व देता है, व्यक्ति की आकांक्षाओं को, उसकी महत्वाकांक्षाओं को महत्व नहीं देता। एक बड़ी विचित्र सी स्थिति यह है कि जो कल तक कांग्रेस की सरकार के नुमाइंदे थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। उनके संबोधन में वो बात झलकी। सर, मेरा प्रश्न ये है कि आपने वहाँ कहा कि अगर बीडी शर्मा व्यक्तिगत किसी से कहेंगे कि आज जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है उसको वोट मत दो, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनकी बात नहीं मानेगा। क्या इतना विचार प्रज्ञ है कार्यकर्ता? ये नवीन जी, यही विशेषता है इस संगठन की कि यहाँ हम कार्यकर्ता आधारित अगर कहते हैं तो इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित है कि यहाँ विचार पर लोग काम करते हैं और कैडर जो नीचे काम करता है वही चुनाव जिताता है। इसीलिए मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि जो लोग आए उन्होंने मध्य प्रदेश को बचाने के लिए ये जो सरकार बनी, तो आज भाजपा का कार्यकर्ता एक वैचारिक तौर पर यह निर्णय लेकर के कि जो सरकार मध्य प्रदेश को गर्त में ले जा रही थी, हमारे विचार पर आक्रमण कर रही थी, आज हमारे विचार की सरकार बनी है तो उसमें स्थायित्व आना चाहिए। तो जो लोग आए हैं वो जीते हैं, ये भाजपा के कार्यकर्ता ने संकल्प लिया है। और मैं इस शब्द का उपयोग इसलिए कर रहा हूं कि पॉलिटिकली पहले इमोशनल लोग खड़े हो जाते थे, अब लोगों ने राजनीतिक निर्णय किया है कि सरकार रहनी चाहिए मध्य प्रदेश। तब तो हमारे नेतृत्व का जो निर्णय किया है मध्य प्रदेश के नेतृत्व ने, उस पर सील लगेगी। तो ये जो है वैचारिक तौर पर, और ये इतिहास भी कहता है कि अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी से बगावत की तो उनको ये समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता विचार के लिए काम करता, व्यक्तियों के लिए नहीं करता। तो ये यही इसकी विशेषता है। पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ सहयोगी हैं आपके, रामपाल सिंह जी, उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा आपको संबोधित करते हुए कि सबसे बड़ी चुनौती कल तक प्रभुराम चौधरी थे, आज प्रभुराम खुद ही भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो गए हैं, तो अब कोई चुनौती नहीं बची है। तो रायसेन में आप कोई चुनौती नहीं देखते हैं आप कांग्रेस को? ये बिल्कुल मानता हूं मैं। सांची के चुनाव में ही नहीं, लगभग सभी जगह पर हालात ये है कि न कार्यकर्ता बचे हैं न नेता बचे हैं। उसका परिणाम ये है कि सब लोग एक साथ मिलकर के, एकजुट होकर के, जो भाजपा की ताकत भी बढ़ी है उसके आधार पर हम इस चुनाव में विकास के मुद्दे हैं, कार्यकर्ताओं की अपनी जमीन है नीचे और हमारा नेतृत्व है, उसके आधार पर एक चुनाव बहुत अच्छे तरीके से हम जीतेंगे। हम कभी विरोधी को कमजोर नहीं मानते, इसलिए बूथ पर प्रत्येक बूथ जीतने का संकल्प है। तो मैं इसको बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि चुनाव हम बहुत अच्छे बहुमत के साथ जीतेंगे। आपने जब जनता को अपने संबोधन के आखिरी में दोनों हाथ उठाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जब आह्वान किया, तो मैं स्वयं उसका मूक साक्षी था कि सब लोगों ने मुट्ठी बांधकर ये संकल्प लिया। ये जो भीड़ है, ये कांग्रेस आरोप लगाती है कि आप भीड़ जुटाते हो, बुलाते हो, व्यवस्थित करते हो। हालांकि मैंने भी वहाँ पूछा, लोग अब स्वेच्छा से वहाँ आए थे, तो ये भीड़ वोटिंग पर वोटर में तब्दील होगी? वोटर में तो तब्दील होगी ही। ये जो लोग होते हैं ये जाकर के अपने बूथों पर, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में काम भी करते हैं कि हमको क्यों जीतना चाहिए और क्यों भाजपा की सरकार है तो वो रहनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो महिलाएं जब हम बोलते हैं तो वो कनेक्ट होती हैं, क्योंकि भाजपा की सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो काम किया है वो गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए किया है। तो ये लोगों को कनेक्ट होता है, उसके आधार पर ये जनता एक कार्यकर्ता बनने की भूमिका में भी आ जाती है। एक निष्पक्ष प्रतिक्रिया चाहूंगा, जो आपका आकलन है आज की सभा से नहीं, आपके पास तो नियमित इसकी रिपोर्ट आ रही होगी, सांची को लेकर कितने आश्वस्त हैं? सांची हम बहुत ताकत के साथ जीतेंगे।
मैं विश्वास से कहता हूँ कि सांची भी हम ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे, ये 10 तारीख को पता लगेगा। तो सांची को लेके सांची बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कटिबद्ध है और सांची भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। प्रभुराम चौधरी जी को लेकर कोई संशय नहीं है, उनको लेकर सारे लोग एक विचार बना चुके हैं, किसी प्रकार की कोई अंतर्कलह नहीं है। हम लगातार चुनावी चर्चा में बने हुए हैं। हम लोग कहते हैं कि बूथ जीता तो जीता। हमारा बूथ सबसे मजबूत। तो ये जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के आधार पर ही लड़ती है। इसलिए जो हमने पन्ना प्रभारी बनाए हैं, हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, आप सब लोगों ने, जैसे इनमें से किसी ने कहा की वोटर्स, जिस समाज के लोग ज्यादा हैं उनके वहाँ की वोटर्स हैं, उनसे बात करके उन परिवारों में जाना। और एक दो बातों का मैं उल्लेख करूंगा, बाकी तो आप लोग लगातार सब कर ही रहे हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं से अपने बूथ पर हर व्यक्ति लाभान्वित हुआ होगा। हर व्यक्ति, वो किसी भी समाज का है, उन तक पहुंचना। जैसे आपके पास 60 घर है, 30 घर है, तो उन घरों में किसी न किसी रूप में कोई लाभान्वित हुआ ही होगा। बूथ का कोई भी घर नहीं बचना चाहिए, चाहे किसी भी समाज का हो। हर समाज, हमको सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अल्पसंख्यक समुदाय के मित्रों से भी मिलिए, उनसे कहिए कि भाजपा के साथ हम सब देश को आगे ले जाएंगे। आप भी आइए और भाजपा के साथ इस में जो हमारी गंगा बह रही है विकास की, इसमें सब जुड़िए। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने का हमारा जो संकल्प है, उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। मुगावली विधानसभा ऐतिहासिक मतों। तो इस वक्त हमें मुगावली में, और मुगावली में भोपाल के महापौर आलोक शर्मा जी चुनावी मोर्चा संभाले हुए हैं और जिस प्रकार से यहाँ संगठन की नींव और आधारशिला वो रख रहे हैं, वो जो समा था वो देखने लायक था। मैं खुद उसका मुख्य साक्षी रहा और आलोक शर्मा जी हमारे साथ हैं। मुगावली में एक चुनौती भारतीय जनता पार्टी के समक्ष है। जो कल तक कांग्रेस में थे, आज वो आपके साथ हैं। पूरे विचार को आत्मसात करते हुए उनको जनता के समक्ष ले जाना है। कितनी सफलता की आशा करते हैं? देखिए, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। आज भारतीय जनता पार्टी लगातार मुगावली विधानसभा क्षेत्र में विजयश्री का वर्ण करते हुए आगे की ओर बढ़ रही है। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमने मतदान केंद्र के ऊपर प्रशिक्षित कर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने मतदान केंद्र के जो कार्यकर्ता हैं, पोलिंग केंद्र के जो कार्यकर्ता हैं, जो बूथ अध्यक्ष हैं, जो हमारी बूथ की समिति है, जो हमारे पन्ना प्रमुख है, उनके साथ मीटिंग हुई है और उनसे पूछा गया कि उनके मतदान केंद्र की क्या स्थिति है। तो कार्यकर्ताओं ने बताया कि हमारा सी कैटेगरी का मतदान केंद्र है, हम उसको बी कैटेगरी में करने वाले हैं, और जो बी कैटेगरी का मतदान केंद्र है हम उसको ए पे कैटेगरी में लाएंगे, और जो ए कैटेगरी का मतदान है उसको A+ के ऊपर लाएंगे। नीचे तक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता मतदान केंद्र तक अपना काम खड़ा कर लिया है। हमने हर कार्यकर्ता को यही संकल्प दिलाया है, बूथ जीता चुनाव जीता। ये संकल्प को हम लोग पूरा करेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मुगावली विधानसभा में विजयश्री का वर्ण खिलेगा और कमल का फूल खिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि जो जीत का आलोक, भारतीय जनता पार्टी की जीत का आलोक जो भोपाल में देखा, प्रदेश में देखा, अब बड़ी चुनौती है क्योंकि सत्ता का इस प्रकार का हस्तांतरण कभी हुआ नहीं है। मध्य प्रदेश की राजनीति में ये अनोखा राजनीतिक समीकरण है। तो क्या जीत के आलोक से मुगावली आलोकित होगा, प्रकाशित होगा? निश्चित रूप से जो हमारे प्रत्याशी हैं राव विजेंद्र सिंह यादव जी वास्तव में बड़े हंसमुख हैं, बड़े मृदुभाषी हैं, बड़े मिलनसार हैं। अभी तक वह कांग्रेस से लड़ते थे, कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण वे इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के परिवार ने उनमें शामिल हुए हैं। हम लोगों ने जब यह चुनाव की कमान संभाली तो सबसे बड़ा हमारे पास यह आधार था, सामंजस्य ही चुनाव का बहुत बड़ा आधार है और कहीं ना कहीं हम
उस सामंजस्य को एक करने में कहीं ना कहीं सफल हुए हैं। जो सिंधिया जी के साथ जो नए कार्यकर्ता परिवार में शामिल हुए हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दोनों लोग मिलकर यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। कई मतदान केंद्र तो कांग्रेस को पोलिंग एजेंट भी नहीं मिल रहा है, कार्यकर्ता भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ये क्षेत्र में माननीय सिंधिया जी का काफी जनाधार है और प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय और संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान की जो नीति है वहाँ की क्षेत्र की जनता में काफी प्रभावित है, काफी किसानों को लाभ मिला है। इसलिए जनता हो, आदिवासी हो, शेरिया समाज के लोग हैं, वे तो हमेशा यही कहते हैं कि हम हर हालत में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बनाएंगे, क्योंकि कुछ किन्हीं कारणों से पिछले चुनाव में 2018 में हम मुख्यमंत्री नहीं बना पाए थे, उसका हमें मलाल है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है इस वर्ष इस चुनाव में, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी विजयश्री का वरण करेगी। तो आलोक जी बहुत आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में विजयश्री स्थापित करेगी और सरकार जो है वो अपनी निरंतरता जारी रखेगी। और इस वक्त हमें मुगावली में यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की एक सभा का आयोजन है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी यहाँ संबोधित करेंगे और काफी अच्छा जनसमूह यहाँ दिख रहा है और यहाँ हम लोगों से बात करेंगे कि यहाँ के क्या हालात हैं। ये पहले जो आपके प्रत्याशी हैं ब्रजेंद्र सिंह जी, वो तो कांग्रेस में थे। नहीं, ब्रजेंद्र सिंह करेंगे, शिवराज सिंह चौहान ही देंगे हम। वोट ब्रजेंद्र सिंह को नहीं है, वोट शिवराज सिंह को है। ब्रजेंद्र सिंह क्यों करेंगे? वो पहले तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, कांग्रेस में थे। शिवराज सिंह मामा जी के हो गए ना। मामा जी के हो गए हैं जी। क्या कहना चाह रहे हैं? शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं साहब। किसको वोट करेंगे? जी बीजेपी को। बीजेपी को क्यों करेंगे? विकास के लिए। विकास के लिए जी। इस मुगावली की सभा में मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि चुनाव केवल मुगावली का चुनाव नहीं है और ये चुनाव केवल कोई ब्रजेंद्र सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे अकेले। मैंने तो ये भी कहा है, ये चुनाव केवल भारतीय जनता पार्टी भी नहीं लड़ रही है, ये चुनाव तो मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता लड़ रही है मित्रों, 7.5 करोड़। IND ऑन द ग्राउंड में इस वक्त हम मुगावली की धरती पर हैं और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान मुखिया लगातार अपने कार्यकर्ताओं में और जनता में उत्साह भर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक माहौल बना रहे हैं। दोनों जगह सभाओं में अपार जन समर्थन मिला और लगातार जोश कायम है। उनसे पूछना चाहूंगा कि ये जोश जनता के उस होश को कायम रखेगा कि वो वोट तक आ जाए। अरे जनता के होश को कायम रखने का काम हमारा ही नहीं है, जनता ही इस चुनाव को लड़ रही है। कमलनाथ ने जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने छल कपट और धोखा किया था मध्य प्रदेश का, ये उसका परिणाम है। आप जो देख रहे हैं उसके आधार पर जनता चुनाव लड़ रही है और मैं ऐसा मानता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इन 28 चुनावों में होश ही कायम नहीं रहेगा, जोश भी कायम रहेगा और ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। अगर मैं ये पूछूं हाउ इज द जोश, तो क्या जोश इज हाई वाली स्थिति में? अरे हाई वाली नहीं और हाई वाली स्थिति में। एक और सवाल के आपने यहाँ तो वैसे प्रशिक्षण लगा दिया, वोट मतलब कार्यकर्ताओं की पाठशाला ओपन कर दी, मतलब जहाँ जाते हैं क्लास लगा देते हैं कि कैडर बेस कार्यकर्ता का कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं और ये चुनाव कार्यकर्ता ही जीतेगा। तो क्या ये विष्णु लोक को ये आलोकित करेगा? बिल्कुल आलोकित कर ही रहे हैं। तो जिस प्रकार की स्थितियां हैं, जिस प्रकार का माहौल है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। IND ऑन द ग्राउंड के लिए कैमरामैन नारायण के साथ मैं नवीन पुरोहित। तो आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।